हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसेस वाइनवीज बालकनी गार्डन। आप सभी को 76वां स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और इस साल और एक महत्वपूर्ण वर्ष भी है, तो आप सभी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज का शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं। तो आजकल हर घर तिरंगा का नारा लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हर दिल में तिरंगा होनी चाहिए। तो अच्छा, तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का आविष्कार श्री पिंगली वेंकैया जी ने किया है। उन्होंने ध्वज में हरा रंग, लाल रंग और चरखा का उपयोग किया था। हरा रंग मुसलमान भाई बहन को दर्शाता और लाल रंग हिंदुओं को दर्शाता और चरखा स्वदेशी कपड़ों को प्रोत्साहन करते हुए दर्शाता था। वे 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को भेंट किया था। तो इसी ध्वज को भारत स्वतंत्र होने के बाद थोड़े चेंजेस करके भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो इतिहास के अनुसार जो ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने भेंट किया गांधी जी को, उसमें चरखा के बदले में श्रीमती सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने अशोक चक्र को लगाने की सजेशन दिया था और गांधी जी ने सफ़ेद रंग का उपयोग करने को कहा, जो अन्य धार्मिक लोगों को दर्शाता हो। तो उसी के तहत नया तिरंगा बना और अशोक चक्र बीच में बना, जिसमें 24 तीलियां होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अपना इतिहास को नए जनरेशन से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत और निंदनीय है। कल एक न्यूज़ चैनल में देश का पहला प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल जी को एंकर के पीछे छुपाया जा रहा था, क्योंकि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। ये सरासर गलत है, घोर अपमान भी है। दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी छुपा नहीं सकते, ये कभी भुला नहीं सकते। जो सच है वो कभी मिटा नहीं सकते। ये देश किसी एक इंसान या एक मज़हब का नहीं है। देश की आज़ादी में हर मज़हब के लोग त्याग दिए हैं। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, तो उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते और मिटा नहीं सकते। इतिहास जिस तरह थी उसी तरह स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए हर भारतवासी को। अगर हम भारतीयों को इतिहास और कांग्रेस से डर लगता है, तो चीन और पाकिस्तान से क्या लड़ पाते। हमें अपने बच्चों को कायर नहीं बनाना है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, कल बीस्ट का हर घर तिरंगा पोस्ट में ने अपने बेटी के साथ एक फ़ोटो पोस्ट किया था और बेटी के हाथ में एक फ्लैग है। उस फ्लैग में 24 तीलियां नहीं है। मैं हैरान हो गई। जो इंसान अपनी बेटी को 5000 साल पुराना हिंदू धर्म के बारे में बोलते हों, वे 75 वर्ष पुराना अपना राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र में 24 तीलियों के बारे में नहीं सिखा सके। बहुत अफसोस और बेशर्मी की बात है। जो इंसान हेट्रेड को बढ़ावा देते हुए फाइल्स को प्रमोट किया हो, वो एक शांति स्वरूप अशोक चक्र में 24 तीलियों के बारे में अपनी बेटी को नहीं सिखा पाए। इसमें 24 तीलियां रिप्रेजेंट करती हैं। पहली तीली संयम, दूसरी तीली आरोग्य, जैसे जैसे शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धिमान, ये सब चीज़ें एक इंसान की गुणों को रिप्रेजेंट करते हों। ये 24 तीलियां उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने बेटी को नहीं सिखा सके, और हम अपने बच्चों को हर कोई अच्छे अच्छे गुण सिखाएं। भले ही अपने दुश्मन में अच्छे गुण हों, वो भी अपने बच्चों को सिखाएं। तो दोस्तों, ये सब भूल के हम आज़ादी के 76वां साल का स्वतंत्र दिवस को मनाते हुए आप सभी को फिर से स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं।